बिहेवियर और हमारी टेंडेंसी ये जुपिटर डिसाइड करता है। ध्यान रखना मेरी एक बात को, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जुपिटर के पीछे जब कोई प्लेनेट होगा डिग्रीकली, जो भी सिचुएशंस बताई थी, कंडीशंस बताई थी, आपको याद होगा कि पीछे कैसे लेते हैं और आगे कैसे लेते हैं। जो भी प्लेनेट पीछे होगा जुपिटर के, वो प्लेनेट पूरा का पूरा इफेक्ट व्यक्ति की बिहेवियर में डाल रहा होगा, और जो जुपिटर के आगे वाला प्लेनेट होगा, व्यक्ति अपने बिहेवियर में उस प्लेनेट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को डालने की कोशिश करेगा। पीछे वाला जो प्लेनेट होता है वो चीज आपके पास होती है, आगे वाला जो प्लेनेट होता है वो व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है। समझ गए? वही हाल है, आपके पास बढ़िया सा मकान है, आप एक बंगलो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, जो है उस पर ध्यान नहीं है, जो नहीं है उस पर पूरा का पूरा ध्यान है। तो ये एक साइकिल है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कि जो प्लेनेट के पीछे प्लेनेट होगा वो गुण आपके भीतर होंगे, और जो प्लेनेट के आगे प्लेनेट होगा वो चेंजेस, वो चीजें आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे अंदर ये चेंज भी होना चाहिए, मेरे अंदर ये भी होना चाहिए, मेरे अंदर ये भी होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। प्लेनेट को हमेशा पॉजिटिव नहीं लेना है और प्लेनेट को हमेशा नेगेटिव नहीं लेना है। पॉजिटिव भी एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं, नेगेटिव भी देखे जाते हैं, दोनों देखने को मिलेगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। पहले चीजों को समझने की कोशिश करिए कि जुपिटर से हम बिहेवियर का डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, व्यक्ति का बर्ताव कैसा है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। तो अगर कुंडली में सन प्लस जुपिटर हुआ, सन प्लस जुपिटर हुआ, तो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत प्रायोरिटी देता होगा, और ये बाय बर्थ होगी। सन क्या है? रिस्पेक्ट। जुपिटर क्या है? सेल्फ। सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति में कूट कूट के भरी हो, अगर सन प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है तो। और भी सन से देख सकते हो कि व्यक्ति का नेचर जो होगा एज लाइक फादर की तरह होगा, सन का और जो है एज लाइक किंग होगा, है ना। और भी जो सन से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं वो व्यक्ति के बिहेवियर में देखने को मिल जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमानी, और भी जितनी चीजें आप डालना चाहो, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बोल सकते हैं, या जो कुछ भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। वही जुपिटर प्लस सन हुआ, जुपिटर प्लस सन हुआ, अगर जुपिटर के पीछे सन है तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जुपिटर प्लस सन है तो व्यक्ति क्या करेगा? रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट को क्या करेगा? एक्सपेक्ट करेगा दूसरों से कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो, ठीक है। पीछे का मतलब क्या? उसके पास ऑलरेडी है, उसके पास ऑलरेडी है। अगर जुपिटर के आगे सन है, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट करेगा दूसरों से कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। तो फिर पीछे वाले में क्या आ जाएगा? सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे वाले में क्या आ जाएगा? ईगो। जब आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं विकृत रूप ले लेती है कि कोई दे ना दे फिर भी आपको चाहिए वो चीज। अगर कोई देगा तो आप खुश हो जाओगे, नहीं देगा तो गुस्सा करोगी, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुमने कुछ तो मेरे मान सम्मान दिया ही नहीं। कुछ लोग आपको दिखेंगे आपकी फैमिली में एक अलग ही लेवल के ऐंठन में घूमते हुए मिलेंगे आपको। अरे तुम आए, तुमने मेरा पैर नहीं छुआ, तुम्हारी मौसी ने मेरे पैर नहीं छुए, तुम्हारी मामी ने मेरे पैर नहीं छुए, तुम्हारी फैमिली में तुमने किसी को मेरे से रिप्रेजेंटेट ही नहीं कराया। ऐसे फूफा, ऐसे मामा, या ऐसे बहुत सारे आपकी फैमिली में लोग मिलेंगे कि जिनका ईगो इशू एक एक मिनट में होगा। मतलब आप उनको कितना मान सम्मान दे दो, लेकिन उनको हर पल पल मिनट में चाहिए सब कुछ। तो ऐसे लोगों की जब आप पत्रियां देखोगे
तो आपको जुपिटर प्लस सन मैक्स लोगों की चार्ट में मिल जाएगा। और जिसका सन प्लस जुपिटर होगा, जिसके पास ऑलरेडी रिस्पेक्ट है, जिसको ऑलरेडी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसके अंदर, वो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं जिससे उसकी रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचे। वैसा कोई काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको समझना आता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो चीज है। मैंने बोला ना, किसी प्लेनेट के पीछे जब प्लेनेट होता है कोई भी, तो मतलब वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, और जो आगे है वो आप एक्सपेक्ट करते हो। किससे करते हो? दूसरों से ही तो करते हो, अपने रिलेटिव से करते हो, अपने सोशल सर्कल में करते हो, आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है उनसे करते हो, आपके जो फैमिली में आपसे छोटे होते हैं उनसे करते हो, इवन बड़ों से भी करते हो। तो जिसका सन प्लस जुपिटर होगा उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। और जिसमें जुपिटर प्लस सन होगा उसमें थोड़ा ईगो होगा, ईगो क्लैश होंगे। मतलब वो व्यक्ति डिजर्व करता होगा, नहीं करता होगा, तो भी लोगों से एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। मून प्लस जुपिटर, इसको हम लोग डीप थिंकर बोलते, बिकॉज नेटिव हो गया जुपिटर और मून हो गया थिंकर। तो मतलब व्यक्ति बहुत सोच समझ करके काम करने वाला होता है, और ऐसे लोग बहुत मैच्योर लेवल पर सोचते हैं, मैच्योर लेवल तक सोचते हैं। तो थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी कुंडली में मून प्लस जुपिटर होगा। थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी कुंडली में मून प्लस जुपिटर होता है। और अब आगे चला गया तो फिर क्या होगा? अभी थिंकिंग एबिलिटी है नहीं है, अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अभी वो सीख रहा है, अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अभी वो सीख रहा है। तो फिर उस केस में क्या होता है? कहेगा कुछ, करेगा कुछ, बिकॉज अभी भी वो पूरी तरह से सोच नहीं पाया है, उसको जो समझ आ रहा है बोल रहा है। करने की बारी आई है, जरूरी नहीं है वो जितना कहा है उतना करेगा, कहेगा कुछ, करेगा कुछ, ये प्रिडिक्शन निकलती है। लगाओ अपने अपने चार्ट। कौन बताएगा किसकी कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन? इनमें से है कोई? सन, जुपिटर के आगे पीछे सन, या कोई ऐसा प्लेनेट बताइए, कोई बताएगा? अभय जी आप ही बता दो। सर ट्राइन में तो जुपिटर का ट्राइन में कोई ग्रह नहीं ये है। आप मुझे अब मत बताइए, ये सब मुझे, मैंने सब लास्ट क्लास में बता दिया। आप मुझे केवल कॉम्बिनेशन बताइए, हमें आप थ्योरीज पर मत लेके जाइए बार बार। कॉम्बिनेशन सीधे बताइए मुझे। गुरु प्लस केतु का है सर। चलिए कोई नहीं, अभी उस पे आएंगे तो बात करेंगे। किसी का भी हाँ यहां सर। तक है? कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्स प्लस जुपिटर, मार्स क्या है? मार्स हिम्मत है, मार्स क्या है? करेज है, मार्स क्या है? कॉन्फिडेंट है। तो व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा व्यक्ति में, हिम्मती होगा व्यक्ति, नॉलेजेबल भी होगा, है ना। मार्स के सारे गुण उसके पास होंगे पॉजिटिव, और उसके बिहेवियर में भी दिखेंगे। मैं आपसे कहूं कि मैं मार्स प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन वाला हूं, तो आपका आंसर क्या होगा?
कॉन्फिडेंस बढ़िया है भैया आपका, जैसे जिस भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है, जो चीज कहते हैं बिल्कुल। और नॉलेज भी बहुत अच्छा है। नॉलेज भी है। नॉलेज तो अलग हो गया, वो तो हम पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छी नॉलेज है ही। अब ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है तो याद होता है। नहीं मतलब जो आप कहते हो मतलब बट वही है आपको कि हाँ कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस के दिखेगा बताते। जब भी आप हाँ बातचीत बिल्कुल। करोगे मेरे से। मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो बिहेवियर होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट जरूर दिखेगा, है ना। जी जी। हिम्मत दिखेगी, है ना। कुछ भी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा है आपके अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना। तो और वो बिहेवियर में भी वो छलकती है, मतलब जो चीज आपके बिहेवियर में होगी ना वो चीज दूसरों को दिखेगी भी। आपसे हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आपसे मेरी टॉक होती है, आपसे मेरा मिलना होता है ना। तो आप पहले ही देख लोगे। ऐसे ही जिस भी बंदे से आप मीट करने जा रहे होगे और इन कॉम्बिनेशंस पे आपकी पकड़ होगी, तो विद इन सेकेंड वो आपसे बात करता होगा और आप चट से पता लगा लोगे इसकी कुंडली में कौन सा कॉम्बिनेशन है। बात करते ही करते पता लगा लोगे कि इसका मार्स जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, राहु के जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। और एक बार ऐसे पता लगा है, फिर उसका धीरे से चार्ट अगर मिल गया तो फिर आपने जब उसकी कुंडली में चार्ट देखा तो कंफर्म हो गया। ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। पहले बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए उसके सामने वाले की, और फिर दिमाग लगाइए कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है। और मार्स जुपिटर की एक क्वालिटी है, हो ना हो कॉन्फिडेंट बहुत रहेगा। अधूरा होगा तो भी कॉन्फिडेंट रहेगा, सामने वाला तो समझ ही नहीं पाएगा कि इसको आता कितना है, जो जो एग्जैक्ट बात है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, हिम्मत। सबसे बड़ी चीज क्या है, कॉन्फिडेंस। वो मार्स प्लस जुपिटर में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जुपिटर प्लस मार्स जिसकी कुंडली में होगा, जुपिटर प्लस मार्स, एग्रेसिव नेचर, एरोगेंटिव नेचर। ऐसे लोग बात बात में कहो गाली देने लग जाएं, बात बात में कहो मारने लग जाएं, बहस करने लग जाएं। उनका बर्ताव कुछ ऐसा होगा, सामने वाला कहेगा भाई ये तो जब आता है बातचीत करने के लिए तो हमें लगता है लड़ाई के मूड में ही आता है। और सीधे लोग क्वेश्चन भी कर देंगे, भैया आराम से नहीं आ सकते हो क्या, लड़ाई के मूड में ही हमेशा रहते हो। आराम से नहीं आ सकते हो, हमेशा लड़ाई के मूड में ही रहते हो क्या। एरोगेंटिव नेचर। और मार्स के जो भी, एक चीज और समझ लो, मतलब पीछे वाला प्लेनेट हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, आगे वाला प्लेनेट जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है तब तक वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। ध्यान रखो, प्लेनेट के पीछे वाला प्लेनेट राहु केतु को छोड़ के अभी बात कर रहे हैं, मतलब राहु केतु का जब कॉम्बिनेशन आप देखोगे उसको छोड़ के उसमें उल्टा हो जाता है। और जितनी भी केस स्टडीज आप देखोगे उसमें जस्ट पीछे वाला जो प्लेनेट होगा वो हमेशा अच्छे बेनिफिट दे रहा होगा। आगे वाला प्लेनेट अगर यूटिलाइज हो गया तब तो ठीक है, अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा। जैसे मार्स अभी जुपिटर के पीछे था, वहां कॉन्फिडेंट लग गया, वहां पे क्या लग गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंट लग गया, नॉलेज लग गई, साहस हिम्मत लग गई, है ना। आगे आते ही एरोगेंट हो गया, एग्रेसिव नेचर हो गया। एग्रेसिव नेचर मतलब जल्दबाजी स्वभाव, सब्र नहीं होगी व्यक्ति के। राहु प्लस जुपिटर, वेरी मैच्योर। जिसकी कुंडली में राहु प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी का मतलब वो जैसी कंडीशन देखता है, जैसी स्थिति देखता है, जैसी परिस्थिति देखता है, वैसा खुद को ढाल लेता है। इसको हम लोग डिप्लोमेटिक शैली बोलते हैं। मतलब जहां उसको लगेगा कि बहुत बड़ा आदमी है, वहां पे तुरंत अपनी बिहेवियर में चेंज ले आ देगा। जहां देखेगा कि छोटा आदमी है, वहां पे थोड़ा राउडीपना दिखा के उससे अपना काम निकाल लेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं राहु प्लस जुपिटर वाले, बहुत मिलनसार स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति जज ही नहीं कर सकता ये व्यक्ति है क्या। डर नहीं होता व्यक्ति के अंदर। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, कोई भी चीज ऐसे लोगों को दे दी जाए, उनका मतलब आप कुछ भी उनको बोलो, जी सर, जी सर, यस सर। मतलब अपने आप को इस लेवल पे फ्लेक्सुएट करना जानते हैं राहु प्लस जुपिटर वाले, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब सीमा क्रॉस कर देते हैं मैच्योरिटी लेवल। व्यक्ति कुछ भी बोल दे, हर किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं। और उनको पता होता है, सब कुछ पता होता है उनको, किससे कैसा, कितना, कब तक संबंध रखना है। तो अपना काम बनाने में जो एक नंबर वाले आदमी होते हैं, वो कहीं ना कहीं जुपिटर राहु प्लस जुपिटर वाले होते हैं। है किसी की कुंडली में आप में से कॉम्बिनेशन राहु प्लस जुपिटर का? उनकी बातचीत से ही सब पता चल जाएगा। ठीक है, पूजा जी हैं यहाँ पे? राहु जुपिटर का एक तो कॉम्बिनेशन है, उसका नेचर ऐसा ही है। मिलेगा मिलेगा 100%। जुपिटर जुपिटर 1 डिग्री, राहु 20 डिग्री। अच्छा, जुपिटर जुपिटर 1 डिग्री, राहु 20 डिग्री। तो जुपिटर राहु हो गया ना ये तो। अच्छा, जुपिटर राहु, अच्छा। जुपिटर राहु वाला का क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी ऐसे लोगों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, और वादा देते समय, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते समय थोड़ा सा फियर भी रहता है ऐसे लोगों को, कि हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। ऐसे लोगों में खुद का डाउट होता है कि अगर हम किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, तो वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये फियर सा रहता है जिसकी कुंडली में जुपिटर प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो। समझ गए? सैटर्न प्लस जुपिटर, मुझे लगता है आलोक जी की कुंडली में होना चाहिए सैटर्न प्लस जुपिटर। होगा। बताइए आलोक जी, है कि नहीं? सैटर्न प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन है? डेफिनेटली नहीं सर, होगा, चेक करना आंसर कर। चलिए हम चेक कर लेंगे। डेफिनेटली है सर, आंखें बता रही हैं। होगा। अच्छा, अभी तो नींदों में है सर। ऐसे लोग बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई वादा करना होगा तो सोच समझ कर करेंगे, डीप सोच कर करेंगे, बहुत गहरा सोचेंगे। जब लगेगा हाँ वादा किया जा सकता, हम कर ले जाएंगे, तभी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बताइए ऐसी टेंडेंसी है कि नहीं? हाँ सर, वादा करने में तो है।
और जुपिटर प्लस सैटर्न में भी सेम होगा। यहाँ पे कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं, जुपिटर प्लस सैटर्न भी सेम होगा। सर जुपिटर प्लस सैटर्न का ये तो कर्म का एक तो योग है। भैया जुपिटर प्लस सैटर्न जो है ये तो बढ़िया कर्म का एक तो योग है। सैटर्न प्लस जुपिटर तो एसपीआई जी की कुंडली में भी होना चाहिए, है कि नहीं है आपको? सैटर्न प्लस जुपिटर एसपीआई जी की कुंडली में भी होना चाहिए, होगा। भैया सैटर्न जुपिटर नहीं, मतलब मरकरी और उसकी 2-2 डिग्री है और एक ही में तो सब तीनों बैठे हैं, जुपिटर मरकरी और सन। आपका सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं पता, चेक कर लेना, रिप्लाई करना ग्रुप में, ठीक है? अच्छा ठीक, ओके। जहां तक मैंने रीड किया है, अभी कुंडली तो नहीं खोला हूं लेकिन है, ठीक है? सर चेक करना, मैसेज करना, अभी कर लो चेक। आप सर एक बात बताइए। जी हेलो सर, जी भैया सैटर्न, बताइए। सर सैटर्न के आगे अगर जुपिटर है, हेलो, तो सर हाँ अगला बहुत फोकस कैसे हो सकता है सर? इसका अगर सर सैटर्न के आगे किसी का जुपिटर है तो सर वो फोकस कैसे हो सकता है सर बहुत ज्यादा अपने एक्चुअल काम क्या है, में? जुपिटर क्या है, जुपिटर खुद नेटिव है, व्यक्ति स्वयं है। अभी करियर की बात नहीं हो रही है, अभी व्यक्ति के अंदर स्वभाव स्ट्रेंथ की क्या हो होगी, रही। उसका नेचर कैसा होगा, उसकी फिलॉसफी कैसी होगी, है ना, उसका दूसरों से बर्ताव कैसा होगा, है ना, वो किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किन चीजों के लिए नहीं होगा। तो सैटर्न क्या है, डिसिप्लिन है, सैटर्न क्या फोकस है, ठीक है, सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये सारी चीजें जो आपके जुपिटर के पीछे हैं, मतलब सैटर्न अपना पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस जुपिटर पर डाल रहा है। पीछे रहने का मतलब ये है, पीछे रहने का ये मतलब चीज क्या हमारे पास है है सर, एक तरह से देखा जाए। हाँ, तो वो आपका जो है जुपिटर के ऊपर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस डाल रहा है सैटर्न, इन्फ्लुएंस। ठीक है। जब कोई भी प्लेनेट पीछे होकर के किसी भी प्लेनेट पर इन्फ्लुएंस डालता है ना, तो आपकी टेंडेंसी में, आपके बिहेवियर में वो चीजें अपने आप ही आ रही होती हैं। जैसे आप कहीं खड़े हो, ठीक है, और आपके जस्ट पीछे और आपकी तरफ मुंह हो, एक एसी का एग्जॉस्ट चल रहा हो, ठीक है, या आपके पीछे कहीं से भी जो है वो एक जनरेटर चल रहा है, उसकी जो धुएं वाली रॉड है वो आपकी तरफ है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, वो उसका आप पर पूरा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ना, आपको हीट मिल रहा है वहां से, आप चाह कर भी वहां से हट नहीं सकते हो, खुद ही हटना पड़ेगा, और जितना आप उसके नजदीक जाने की कोशिश करोगे उतनी हीट मिलेगी। आप उसको रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, कह नहीं सकते कुछ भी, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके पीछे से आ रही है, आप पर उसका फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, पसीना निकलेगा आपकी बॉडी से। और जो प्लेनेट आपके आगे होता है, आपके किसी प्लेनेट के आगे होता है, मतलब आपका इन्फ्लुएंस उस पर है पूरी तरह से। अच्छा, पीछे वाले प्लेनेट, अगर आपकी कुंडली में पीछे कोई प्लेनेट है किसी प्लेनेट के, मतलब वो जो पीछे प्लेनेट है उसका इन्फ्लुएंस आप पर है, वो आपको धक्का दे रहा है। जैसे आप एक रो पे खड़े हो, ठीक है, मतलब एक रो में आप खड़े हो, और रो में खड़े हो तो आपको अगर किसी ने गिराना है तो कैसे गिराएगा, पीछे वाला ही तो धक्का मारेगा, तभी तो आप गिरोगे। आगे वाले के धक्का मारने से आप गिरने वाले नहीं, लेकिन पीछे वाले का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा। और जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा है, उसका सबसे पीछे वाला व्यक्ति अगर धक्का थोड़ा सा भी मार देगा तो वो दब भी सकता है।
मतलब पीछे वाला प्लेनेट ने 100% आप पर इन्फ्लुएंस डालना ही डालना है, उसके हर एक धक्के का इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। और आपके आगे कोई प्लेनेट खड़ा है मतलब आपका निगाह कहाँ है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर। आप किससे इन्फ्लुएंस हो, आप किससे इंस्पायर हो, वो आपको डिसाइड कर। फिर आपके प्लेनेट के आगे जो प्लेनेट होगा, आप उससे इंस्पायर होगे, आप उससे जो है वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस में होगे। ठीक से समझ गए ना। हाँ, प्लेनेट के आगे पीछे प्लेनेट होने का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसको आप जैसे समझ पाओगे, जितनी जल्दी समझ पाओगे, उतना ही आप लोगों के लिए इजी होगा। तो सैटर्न प्लस जुपिटर मतलब क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, फोकस्ड, समझ आ गई बात। तो उसके बिहेवियर में ये चीजें दिखी। तो अगर आपकी कुंडली में सैटर्न प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, पानी पी, सैटर्न प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो आपके बिहेवियर में ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एक्चुअल में क्लास है से मैं आपको समझ गए मेरी बात। और जुपिटर के आगे सैटर्न होगा तो भी सेम कंडीशन है, बस व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा हो, बस व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा होगा और वो चीज उसके बिहेवियर में देखने को मिल जाएगी। समझ गए यहां तक? हाँ भैया। ठीक। मरकरी प्लस जुपिटर, मरकरी प्लस जुपिटर, वेरी वेरी मैच्योर, प्रैक्टिकली सोचेगा, मल्टीपल वे में सोचेगा और उसका बिहेवियर भी कुछ इस तरह से ही होगा। वेरी वेरी मैच्योर, प्रैक्टिकली सोचेगा, मल्टीपली सोचेगा। वीनस प्लस जुपिटर, मरकरी प्लस जुपिटर, राहु प्लस जुपिटर, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल योग। मतलब ऐसे व्यक्ति पर अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहते हैं और ऐसी ये कॉम्बिनेशंस मिल जाए, मरकरी प्लस जुपिटर मिल जाए, वीनस प्लस जुपिटर मिल जाए, राहु प्लस जुपिटर मिल जाए, आंख बंद करके आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, उसका निर्वहन वो व्यक्ति कर लेगा, उसका निर्वहन वो व्यक्ति कर ले जाएगा। जुपिटर प्लस मरकरी इंटेलेक्चुअल बिहेव करेगा, मतलब कोई भी बात बोली जाएगी, मतलब हम लोग कहते हैं इसकी जड़ क्या है, फिर जड़ की जड़ क्या है, ऐसी इंटेलेक्चुअल गेटवे उनका ज्यादा होता है ऐसे लोगों। कोई बात समझने की बजाय, मैच्योरिटी के साथ प्रैक्टिकल समझने की बजाय, मल्टीपल वे में समझने की बजाय हर चीज दूसरे से ही पूछेंगे, तो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ज्यादा होता है ऐसे लोगों का। आदमी कहेगा भाई तू तर्क बहुत करता है, ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे कि जो खोपड़ी खा जाएंगे आपकी, और उनकी कुंडली में आपको जुपिटर प्लस मरकरी मिल जाएगा।
छोटी छोटी बात को 10 बार पूछेंगे, फिर क्या हुआ, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। इतना इंटेलेक्चुअल कि आदमी का भेजा खराब हो गया। मेनली बच्चे आपको दिख जाएंगे जिनकी भी कुंडली में जुपिटर प्लस मरकरी हो। चलिए, आपको मैंने 2 चीजें लिखवाई है, मरकरी प्लस जुपिटर भी लिखवा दिया है, मरकरी प्लस सन भी लिखवा दिया, ठीक है। अब आपको आंसर करना है, किसी की कुंडली है उसमें मरकरी प्लस जुपिटर प्लस सन का कॉम्बिनेशन है, आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? कौन प्रेडिक्ट करना चाहेगा? सबसे पहले पढ़ के ही बता देना, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ आ जाए। सर वो मैच्योर भी होगा, प्लस सर उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत बोल्ड होगी। अच्छा, और सर पूरा वो बताइए। लाइफ को मरकरी, पूरी प्रैक्टिकली लेगा सर। ठीक है। और घर का सर, वो अगर वो घर में अगर वो कुछ भी कहेगा तो उसकी बात बहुत कायदे से सुनी जाएगी, क्योंकि वो सारी सही है, चीज बहुत सोच समझ के करेगा। सही बात है। सर थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर होने की तो माने ही बात है, अगर उसकी बात ना सुनी जाए तो। मतलब ये है मरकरी प्लस जुपिटर प्लस सन। मरकरी क्या है? मल्टीपल वे, है ना। तो व्यक्ति जो है मल्टीपल वे में सोचेगा, मैच्योरिटी के साथ सोचेगा, प्रैक्टिकली सोचेगा, है ना, और इगोइस्टिक और अथॉरिटेटिव बिहेव करेगा, क्योंकि सन आ गया, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन दी जाएगी, भाई आप सोचते बहुत मल्टीपल वे में हो, आप जो है वो क्या कहते हैं, मैच्योरिटी के साथ सोचते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो, लेकिन जब बिहेव करने की बारी आती है तो आप जैसे क्या है कि आपने कोई चीज सोची विचारी, है ना, और उसको परोस कैसे रहे हो, परोस कैसे रहे, वो आगे वाला प्लेनेट डिसाइड करेगा। मतलब हमें कोई चीज समझ तो आ गई, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, बट हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं सामने वाले को समझाते समय। तो सन आ गया तो अथॉरिटेटिव रिएक्ट करेंगे थोड़ा, कि अपनी चले मेरी, मतलब जो मैंने सोचा है वो ज्यादा अच्छा है, मतलब समझ रहे हैं आप, इगोइस्टिक और अथॉरिटेटिव बिहेव करेगा भाई। केतु प्लस जुपिटर भगवान है, इंसान नहीं। जितने देवताओं में गुण होते हैं, भगवान में गुण होते हैं, वो सारे के सारे गुण आपको मिल जाएंगे केतु प्लस जुपिटर। और जुपिटर प्लस केतु फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा,